नमस्कार दोस्तों, बिलीव इन योर माइंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत खास चर्चा जो हमारी फेवरेट बुक कलेक्शन का हिस्सा है। यह किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। यह किताब आपको बताएगी कि अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना हमेशा फलदायी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सभी की प्रार्थना क्यों सफल नहीं होती? प्रार्थना का सही तरीका और सफलता का राज अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग पूरे दिल और दिमाग के साथ एक ही चीज पर फोकस नहीं कर पाते और न ही सही तकनीक का पालन करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके अंदर के विश्वास पर निर्भर करता है। आपकी इच्छाएं और आपकी मानसिक तस्वीरें आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए मार्गदर्शक बनती हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान लें तो आपकी जिंदगी में जादू हो सकता है। यह जादू किसी के साथ भी हो सकता है। बस जरूरत है यह समझने की कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। इसमें इतनी शक्ति है जितनी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। सबकॉन्शियस माइंड के जवाब और सवाल, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आए हैं? क्यों कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है और कोई हमेशा गरीब? क्यों किसी की सेहत बेहतरीन होती है और कोई हमेशा बीमार रहता है? क्यों किसी की प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाती है और किसी की नहीं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके अंदर छुपा है खजाना। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है? इस खजाने को पहचानने के लिए आपको अपनी मानसिक आंखों को खोलना होगा। जिस तरह एक मैग्नेट अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा सकता है, लेकिन उसकी शक्ति कम कर दी जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, उसी तरह अगर आप अपने भीतर की मैग्नेटिक पावर यानी सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर लें तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानते हैं। वहीं जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते वे अपनी पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पाते। सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप एक स्पष्ट लक्ष्य तय कर लें और उसे अपने अवचेतन मन में गहराई से बैठा लें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रास्ता तैयार कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड की 90% शक्ति का उपयोग करें। हमारा कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, हमारे दिमाग का केवल 10% है जो हमें निर्णय लेने और चीजों को तर्कसंगत तरीके से समझने में मदद करता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, 90% शक्ति रखता है जो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन जैसी चीजों को नियंत्रित करता है। सफलता के राज का रहस्य सफल लोग जैसे बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का 100% उपयोग करते हैं। वहीं औसत लोग केवल अपने कॉन्शियस माइंड पर निर्भर रहते हैं जो केवल 10% प्रभावी होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस शक्ति को पहचानना और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1. अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। 2. इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बिठाएं। 3. अपने मन में सकारात्मक और स्पष्ट निर्देश दें। 4. अपने विश्वास को अटूट बनाएं। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग कैसे करें? मन की आवाज सुनो का मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लें। जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे पहले अपने अवचेतन में बसाएं। चाहे वह बड़ी परीक्षा पास करना हो, अमीर बनना हो या एक सफल इंसान बनना। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करके आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा खजाना है जो आपको सफलता के अनगिनत रास्ते दिखाएगा। एक समय की बात है, एक महिला जो बेहतरीन गायिका थी, उसे मंच पर जाने से बेहद डर लगता था। उसने पहले एक बार स्टेज पर गाने की कोशिश की थी लेकिन असफल रही। इसके बाद उसने अपनी इस समस्या से उबरने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन का सहारा लिया। हर दिन वह अपने मन में दोहराती, मैं सबसे अच्छी गायिका हूं और मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगी। धीरे धीरे उसने अपने मन में यह विश्वास भर लिया
और नियमित रूप से अपने शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप वह मंच पर गई और ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। यह सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कभी भी आपसे सवाल नहीं करता। यह आपके विचारों और विश्वासों का पालन करता है। आप जो भी अपने दिमाग में बार बार सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। इसलिए जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही कुछ सकारात्मक चीजों के बारे में सोचना बेहद प्रभावी होता है, क्योंकि यह समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। दी इनर और आउटर वर्ल्ड का प्रभाव। हमारी जिंदगी में दो तरह की दुनियाएं होती हैं। वन, इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया। यह हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे भावनात्मक अनुभवों से बनी होती है। दो, आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया। यह हमारे दोस्तों, परिवार और समाज से आने वाले विचारों और अनुभवों का परिणाम है। जो लोग अपनी आंतरिक दुनिया को समझकर नियंत्रित कर लेते हैं वे बाहरी दुनिया में भी सफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने ध्यान दिया होगा कि जब एक नया गाना रिलीज होता है तो हम उसे बार बार सुनते हैं और वह हमारे दिमाग में बस जाता है। यही प्रक्रिया हमारी सोच के साथ होती है। जो भी हम बार बार सोचते हैं वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से चमत्कार। एक अमीर व्यक्ति जिसका प्लेन क्रैश हो गया था, उसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वह अब कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन में ठान लिया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसने किसी की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया और दिन रात अपने मन में यह सोचता रहा कि वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेगा। 8 महीनों तक वह इस सकारात्मक सोच पर कायम रहा और आखिरकार वह ठीक होकर अपने पैरों पर चलने लगा। यह सब केवल उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से संभव हुआ। कैसे भेजें अपने अवचेतन मन को संदेश? आप अपने अवचेतन मन तक कोई भी संदेश प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का समय सबसे अच्छा होता है। इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए, 1, अपना संदेश कागज पर लिख लें और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करें। 2, रात को सोने से पहले उस रिकॉर्डिंग को रिपीट मोड पर चलाएं। 3, अपनी आंखें बंद करें और पूरे आराम के साथ उस संदेश को सुनें। 4, सोने से पहले उस संदेश को विजुअलाइज करें। 5, यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक आपको नींद ना आ जाए। विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? आपका अवचेतन मन केवल इमोशंस की भाषा को समझता है, यह लॉजिक या तर्क को नहीं पहचानता। इसीलिए जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविक मानने लगता है। यह प्रक्रिया आपके विश्वासों को मजबूत करती है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप यह मानते हैं कि आप एक दिन सबसे सफल व्यक्ति बनेंगे और इसे बार बार अपने अवचेतन मन में भेजते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर काम करना शुरू कर देगा। अवचेतन मन का प्रोग्रामिंग प्रोसेस। यह प्रक्रिया एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह है। जैसे हम अपने मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप खुद के लिए एक नया व्यक्तित्व डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना समय और प्रयास देना होगा। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह 24 घंटे 7 दिन आपके लिए काम करता है। यदि आप इसे सकारात्मकता से प्रोग्राम करेंगे तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपकी सफलता का रास्ता आपके विश्वास और आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो क्यों ना आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेशों से भरना शुरू करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मासूम बच्चे की तरह है। यह वही करेगा जो आप उसे बताएंगे। इसमें कोई सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप इसे सही तरीके से निर्देशित करेंगे तो यह आपको अनगिनत सफलताएं दिला सकता है। यह बात तो तय है कि हमारे जीवन के हर पहलू में हमारा सबकॉन्शियस माइंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुराने जमाने के लोग और मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग, पहले के लोग मानसिक उपचार के लिए आस्क, बिलीव और रिसीव के फॉर्मूले पर यकीन करते थे।
1. आस्क, मांगो, जो चाहिए उसे मांगो. 2. बिलीव, विश्वास करो. विश्वास करो कि वह चीज तुम्हें मिल चुकी है. 3. रिसीव, प्राप्त करो. ऐसा महसूस करो जैसे वह चीज पहले से तुम्हारी हो. इस फॉर्मूले के कई चमत्कारी उदाहरण हैं, जैसे एक व्यक्ति जिसका प्लेन क्रैश हो गया था और लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं. डॉक्टरों ने उसे बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने खुद पर और अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखा. वह दिन रात खुद को क्रिसमस के दिन पूरी तरह ठीक होता हुआ देखता रहा और वास्तव में 8 महीने बाद वह अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर आया. आधुनिक युग में मानसिक उपचार, मॉडर्न मेंटल हीलिंग, आज के समय में मानसिक उपचार में नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है. एक महिला जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से जूझ रही थी ने अपनी मां के प्यार और विश्वास की ताकत से खुद को ठीक कर लिया. उसने खुद से कहा, जब तक मेरी मां मेरे साथ हैं, मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता. कुछ हफ्तों में उसकी बीमारी दूर हो गई. यह इस बात का उदाहरण है कि हमारा माइंड हमारे शरीर पर कितना गहरा प्रभाव डालता है. आजकल क्लीनिंग थेरेपी भी एक प्रभावी तरीका है. इसमें नेगेटिव एनर्जी को शरीर से बाहर निकाला जाता है. थेरेपिस्ट खास तकनीकों और एक्यूप्रेशर की मदद से पेन और स्ट्रेस को दूर करते हैं. प्रैक्टिकल तकनीकें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स. 1. सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग. रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक सक्रिय रहता है. लिखें, अपनी इच्छा को कागज पर लिखें, रिकॉर्ड करें, इसे अपने फोन में रिकॉर्ड करें और रिपीट मोड में सुने. विजुअलाइज करें. रिकॉर्डिंग सुनते सुनते कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है. यह तकनीक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह संदेश भेज देती है जिससे वह आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करने लगता है. 2. विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक. आपको अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनानी है. निकोल टेस्ला इसका बेहतरीन उदाहरण है. वे अपने आविष्कार पहले अपने दिमाग में 3D में विजुअलाइज करते थे. 3 मेंटल मूवी मेथड. मेंटल मूवी मेथड. एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है. अपने दिमाग में एक मूवी की तरह सोचें कि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो खुद को चेक लेते हुए और खुश महसूस करते हुए विजुअलाइज करें. इसे बार बार दोहराएं. सबकॉन्शियस माइंड की खासियत, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम हमारी इच्छाओं को पूरा करना है, लेकिन इसके लिए हमें अपने गोल को स्पष्ट करना होगा. यह माइंड समय और स्पेस से बंधा नहीं होता. जो चीज हम इसे बार बार बताते हैं वही यह सच मानने लगता है. एक उदाहरण, कल्पना करें आप टैक्सी में बैठे हैं. आप बार बार ड्राइवर को डेस्टिनेशन बदलने को कह रहे हैं. ऐसे में आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे. इसका कारण है आपकी स्पष्टता की कमी. इसी तरह हमें अपने लक्ष्य का अंतिम परिणाम पहले से स्पष्ट करना चाहिए. जैसे ही आप इसे बार बार विजुअलाइज करेंगे, रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे. आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड. जो लोग अपनी उपलब्धियों के लिए शुक्रगुजार होते हैं वे और ज्यादा पाते हैं, लेकिन जो कृतज्ञ नहीं होते वे अपनी मौजूदा चीजें भी खो देते हैं. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है. इसे सही निर्देश दें, विजुअलाइज करें और इसे आपके लिए काम करने दें. चाहे आप बीमार हों, स्ट्रेस में हों या किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हों, यह माइंड आपको हर स्थिति में चमत्कारिक परिणाम दे सकता है. मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो. यही सफलता की कुंजी है. अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से धन और समृद्धि कैसे प्राप्त करें? सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझें. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच और विश्वासों को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर आप लगातार यह सोचते हैं कि मैं अमीर हूं या मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूं, तो यह आपके माइंड को अमीर बनने के लिए प्रेरित करता है. आपकी सोच आपके दिमाग में नए विचार और योजनाएं उत्पन्न करती हैं जो आपको सफलता और धन की ओर ले जाती है. क्यों असफल होते हैं कुछ लोग? जब लोग सकारात्मक विचार अपनाते हैं, जैसे मैं सबसे अमीर हूं, तो उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में टकराव शुरू हो जाता है. इसे हल करने का तरीका यह है कि आप अपने विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाएं. खुद से यह कहें
मैं रोज अपने काम में सुधार कर रहा हूं और अमीर बनने की ओर बढ़ रहा हूं। यह छोटा और सच के करीब लगता है, जिससे आपके मन में कोई विरोधाभास नहीं होता। पैसे और नैतिकता का संबंध। अक्सर लोग पैसे को गलत मानते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, परंतु यह सोच गलत है। पैसा एक साधन है जो अच्छे और बुरे कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे उपयोग करते हैं। जिस प्रकार बिजली खाना पकाने और विनाश दोनों के लिए उपयोग की जा सकती है, उसी तरह पैसा भी आपके दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगी या हानिकारक हो सकता है। इनकम और निवेश। अधिकतर लोग अपने आप को केवल एक कर्मचारी मानते हैं और अपने पैसे को सही तरीके से निवेश नहीं करते, इसलिए उनकी आय सीमित रहती है। अपने सब कॉन्शियस माइंड की मदद से आप नए विचारों और अवसरों को पहचान सकते हैं जो आपकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके जीवन में शांति और सफलता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को संतुलित और सुखद बना सकता है। अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, आपकी आंखें, पैर और सेहत ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं होती। इन पर ध्यान केंद्रित करें और आभारी बनें। काम का महत्व। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम से प्यार करते हैं। आप जिस काम को पूरे मन और दिल से करते हैं, वही आपको संतोष और समृद्धि देता है। दुनिया के सफलतम व्यक्ति अपने काम को एक जुनून की तरह करते हैं। किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता। आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी। जब तक आप अपनी पसंद के क्षेत्र में मास्टर नहीं बनते, तब तक आप स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ध्यान रखें कि आपका काम केवल आपकी सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से खुद को बेहतर बनाएं। विचार और व्यवहार। आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूं या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। इसके बजाय अपने माइंड को सकारात्मक निर्देश दें, जैसे मैं हर दिन अपने काम में बेहतर हो रहा हूं। किसी छात्र का उदाहरण। एक छात्र को अपनी पढ़ाई में कठिनाई हो रही थी। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी मेमोरी का भंडार है। उसने हर दिन यह दोहराया, मुझे जो भी पढ़ाई करता हूं वह मुझे आसानी से याद रहता है। कुछ ही महीनों में वह अपनी कक्षा का टॉप छात्र बन गया। नए विचार और खोजें। वैज्ञानिक अक्सर सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके नई खोजें करते हैं। एक वैज्ञानिक ने बेंजीन के रासायनिक संरचना को समझने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लिया। उसने रोज अपने दिमाग में इस समस्या का हल ढूंढने की बात दोहराई। एक दिन उसने सपने में देखा कि एक सांप अपनी पूंछ को खा रहा है। इस विजन ने उसे बेंजीन रिंग की संरचना समझने में मदद की। सबकॉन्शियस माइंड और स्वास्थ्य। रात का समय जब आप सोते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे सक्रिय होता है। यह आपकी सोच और विश्वासों को बिना किसी बाधा के ग्रहण करता है। इसलिए रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य और सकारात्मक विचारों को दोहराएं। यह आपके मन को प्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय है। बीमारियों से बचाव। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेहत को सुधारने और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। सकारात्मक सोच और आस्था के साथ अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाएं। जीवन साथी और खुशहाल जीवन। परफेक्ट पार्टनर। अगर आप अपने जीवन में एक अच्छे साथी की तलाश कर रहे हैं, तो पहले यह स्पष्ट करें कि आप किस तरह का पार्टनर चाहते हैं। इसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह विश्वास भरें कि आपको वह साथी मिलेगा। खुशहाल जीवन। आपका जीवन खुशहाल तभी हो सकता है जब आपका ध्यान सकारात्मक विचारों पर हो। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में दुख ही आएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुशियों और सकारात्मकता से भरें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को बदलने में अद्भुत शक्ति रखता है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशियां प्राप्त करें। नीचे दिए गए कंटेंट को विस्तार से और थोड़ा इधर उधर करके लिखा गया है, ताकि यह अधिक प्रभावशाली और समझने में आसान हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड और हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है।
इसका असर यह है कि जब आप अपने रिश्तों को नेगेटिव सोच के साथ देखते हैं तो वह कड़वाहट को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों में सकारात्मकता को प्राथमिकता देंगे तो आपके संबंधों में सुधार होगा। एक उदाहरण लें। यदि आप मानते हैं कि लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो यह विचार आपके व्यवहार में झलकने लगता है। लेकिन जैसे ही आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार अपनाते हैं तो लोग भी आपकी ओर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आकर्षित होते हैं। मूल मंत्र यह है, अगर आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान दें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें तो सबसे पहले आप उन्हें प्यार करें। लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें उसी तरह ट्रीट करें जैसे आप खुद को करते हैं। एक व्यक्ति का उदाहरण लें जो रोज अखबार पढ़ता था और हमेशा नकारात्मक खबरों पर ध्यान देता था। यह आदत उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगी। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वह सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करे। धीरे धीरे उसने अपनी सोच को बदला और अपने रिश्तों को बेहतर बनाना शुरू किया। माफी की शक्ति। आपकी लाइफ की सुख शांति के लिए सबसे जरूरी है माफ करना। किसी को माफ करने का मतलब है कि आप अपने अंदर की नकारात्मकता को छोड़कर एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। एक कहानी, एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन था अपने सहकर्मियों से नाराज रहता था। उसे लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते। लेकिन जब उसने सबको माफ करना और सकारात्मक सोच विकसित करना शुरू किया तो वह मानसिक शांति का अनुभव करने लगा। अगर आप भी किसी को माफ करना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं शांत और अच्छे मन से सबको माफ करता हूं। अब मैं उन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और वे मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। यह मंत्र आपके अंदर की कड़वाहट को दूर करेगा और आपको शांति का अनुभव कराएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड से मानसिक रुकावटें कैसे हटाएं? हमारे जीवन में बहुत बार मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आदतें कैसे बनती हैं। आदतों का चक्र। 1. क्यों? ट्रिगर, आदत को शुरू करने वाला कारण। 2. रूटीन, आदत का नियमित अभ्यास। 3. रिवॉर्ड, आदत पूरी करने के बाद मिलने वाला आनंद। उदाहरण के लिए सिगरेट पीने की आदत। क्यों? जब व्यक्ति अकेला या तनाव में हो। रूटीन, वह सिगरेट पीता है। रिवॉर्ड, उसे निकोटिन का आनंद मिलता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको अपने दिमाग को दूसरी गतिविधियों में व्यस्त रखना होगा। उदाहरण के लिए, जब सिगरेट पीने का मन करे तो खुद को व्यायाम, किताब पढ़ने या किसी सकारात्मक काम में लगाएं। डर को दूर करने का फॉर्मूला। बहुत बार हम किसी ना किसी चीज से डरते हैं। डर को दूर करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करें। उदाहरण, एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिरने के बाद पानी से डरने लगा। उसकी मां ने उसे एक सरल तकनीक सिखाई। 1. अपनी सांसों को शांत करें। 2. इमेजिन करें कि आप पानी में तैर रहे हैं। 2-3 बार इमेजिनेशन प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे का डर कम हो गया। धीरे धीरे उसने तैरना भी सीख लिया। डर दूर करने का मंत्र। मैं शांत हूं, मैं अपने डर का सामना कर सकता हूं। हर दिन मैं और अधिक साहसी बन रहा हूं। हमेशा जवान और ऊर्जावान कैसे रहें? आपका शरीर उम्र के साथ बूढ़ा हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जवान रहती है। आत्मा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। डेली मंत्र। मैं दिन ब दिन जवान और ऊर्जावान हो रहा हूं। मेरी सेहत हर दिन बेहतर हो रही है। इसे दिन में कई बार दोहराएं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मानने लगेगा और आप खुद को अधिक तरोताजा महसूस करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह आपके विचारों को सच कर सकता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए ध्यान रखें। 1. सकारात्मक सोचें। 2. दूसरों को माफ करें। 3. अपने डर को दूर करने की कोशिश करें। 4. जीवन में प्यार और रिश्तों को प्राथमिकता दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।